दिल्ली का जंतर मंतर शुक्रवार को आरक्षण व्यवस्था के विरोध में हुए प्रदर्शन का केंद्र बना रहा। अलग अलग राज्यों से पहुंचे सैकड़ों युवाओं ने जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग उठाई है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आरक्षण का आधार जाति नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति होना चाहिए। उनका तर्क था कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उनकी वास्तविक जरूरत के आधार पर शिक्षा और दूसरी सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। शुक्रवार को प्रदर्शन की अनुमति नहीं होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग जंतर मंतर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने मौके पर मोर्चा संभाला। प्रदर्शन के दौरान युवाओं के हाथों में बैनर और पोस्टर नजर आए। कई प्रदर्शनकारी तिरंगा और भगवा झंडे लेकर भी पहुंचे थे। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जोड़ा गया था। मौके पर मंच भी लगाया गया, जहां अलग अलग वक्ताओं ने आरक्षण व्यवस्था को लेकर अपनी बातें रखी। प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण व्यवस्था की हर 10 साल में समीक्षा करने की मांग की है। उनका कहना था कि समय समय पर यह देखा जाना चाहिए कि आरक्षण का लाभ वास्तव में जरूरतमंद और वंचित लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। प्रदर्शन में क्रीमी लेयर को लेकर भी मांग उठी है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। इसके साथ ही ST, OBC से जुड़े नीतियों में बदलाव की मांग भी सामने आई है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने SC, ST अत्याचार निवारण अधिनियम को लेकर आपत्ति जताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। वहीं UGC के इक्विटी संबंधी नियमों में बदलाव और शैक्षणिक संस्थानों में नियमों के कथित दुरुपयोग को रोकने की मांग भी प्रदर्शन में उठाई गई है। प्रदर्शन में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, करणी सभा समेत कई सामाजिक, धार्मिक और जातीय संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए। वक्ताओं ने मौजूदा आरक्षण व्यवस्था को भेदभावपूर्ण बताते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को सहायता देने की बात कही है। मेरठ से पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने भी जाति के बजाय आर्थिक स्थिति को आरक्षण का आधार बनाने की मांग रखी है। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े छात्रों ने कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद जरूरी है, लेकिन सरकारी सुविधाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। शुक्रवार को भीड़ बढ़ने के बाद दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान मौके पर पहुंचे। सुरक्षा के लिए 2 चरणों में बैरिकेडिंग की गई और देर शाम प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से हटाया गया। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों को हिरासत में लिए जाने की भी बात सामने आई है। अब शुक्रवार के जुटान के बाद शनिवार यानी आज कई राज्यों से युवाओं के दिल्ली पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में आज जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती है या नहीं, इस पर नजर रहेगी। पुलिस और सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बीच प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर आगे क्या रुख अपनाते हैं, ये भी अहम होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी और मैं हूँ आपके साथ प्रियंका सोनकर।